कंफ्यूशियस के कुछ क्वेश्चंस जो किए हैं, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। एनालेक्टस किससे रिलेटेड है? नितिका क्या पूनम क्या आंसर होगा इसका? एनालेक्टस किससे रिलेटेड है? सर मैंने नहीं पढ़ रखा सर कुछ भी। इसका कॉमन सेंस से दे दो ऑप्शन 4। कॉन्फ्यूज सर। हां, कंफ्यूशियस फर्स्ट 42 कंफ्यूशियस से रिलेटेड है एनालेक्स। और एनालेक्स क्या चीज है? एनालेक्टस ये धर्म का है सर कुछ, धर्म से रिलेटेड है सर। ये जो उसके कंफ्यूशियस और उसके जो स्टूडेंट्स हैं, डिसिपल्स हैं, उन्होंने उसके जो विचार लिखे हैं एसेंस के रूप में, वो है जिसके बारे में कंफ्यूशियस और उसके जो मेन फॉलोअर्स हैं उनकी शिक्षाएं दी गई हैं निबंधों के रूप में। बेसिकली कंफ्यूशियस की शिक्षाएं हैं और उसके फॉलोअर्स की भी शिक्षाएं हैं साथ में इसमें। और ज्यादा धर्म का नहीं है, मेनली कंफ्यूशियस की शिक्षाओं के बारे में है। ओके सर। चलो ये क्वेश्चन नितिका के लिए कि which of the following is considered Confucius key life and teaching? Mencius, Analects और ये दो तीन अजीब जिंगचू क्या एनालेक्स क्या आंसर बनेगा इसका? एनालेक्स सर। एनालेक्स ही बनेगा, सिंपल, पहले वाला ही चुका है, रिपीट है, अलग तरीके से पूछा हुआ है। और महान चाइनीज संत कंफ्यूशियस का पैदा हुआ था 551 बीसी सर। 51 ठीक, बिफोर क्राइस्ट। कि 0 से 551 पहले, अभी 2100 चल रही है, 2600 साल हो चुके, 2600 साल पहले। और ये कॉन्फ्यूटस किसका नाम है? कंफ्यूशियस का नहीं। हाँ, कंफ्यूशियस का नहीं है? नहीं सर, मेंसियस सर। आर यू श्योर? बी आंसर है सर। मैंने तो गूगल पे डाला था इसका, तो इसका आंसर सीधा हाँ सर, यही है सर, सी आंसर ही है सर इसका। कंफ्यूशियस ही है इसका आंसर, गूगल पे चेक किया मैंने। यस सर। कंफ्यूशियस ही है इसका आंसर। कोयल की बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, तुम्हारे साइड से आ रही है ये पूनम की साइड से? मेरी साइड से आ रही है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। बजने दो कोयल की आवाज को, अच्छी बात है। कंफ्यूशियस का स्वर्गवास कब हुआ? 479 ईसा पूर्व। 479, ठीक है। कंफ्यूशियस का कौन सा सबसे बड़ा फॉलोअर था और जिसने उसके शिक्षाओं में ये ऐड कर दिया कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, भोला भाला अच्छा होता है, जॉन लॉक की तरह? इसका है सर आंसर ए। यस, ये है मेंसियस। और एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिसने कंफ्यूशियस का, जिसने कह दिया कि इंसान स्वभाव से दुष्ट होता है, वो था ज़ंगज़ी, XUNZI, ज़ंगज़ी। अपने डायरी के अंदर नोट कर लो, ज़ंगज़ी, जिसने कहा, कंफ्यूशियस का स्टूडेंट, जिसने ये भी कहा कि इंसान स्वभाव से दुष्ट होता है। तो हॉब्स और लॉक के दोनों ही वर्जन आपको कंफ्यूशियस के स्टूडेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। फिर कंफ्यूशियस के अनुसार जो हेवनली बॉडीज यानी कि स्वर्ग की जो चीजें होती हैं, स्वर्ग हेवनली, वो किस प्रकार से इंसानों से कम्युनिकेट
करते हैं। अर्थ के लोगों से किस प्रकार स्वर्ग के लोग कम्युनिकेट, वार्तालाप करते हैं? कुछ मोबाइल फोन होता है क्या उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए? इसका नहीं पता सर। एम्पीरियर सर। शायद कुछ उनके पास आइसस नाम से कुछ होता होगा, कुछ जुगाड़। ऑप्शन ए, आइसस के थ्रू करते होंगे, या फिर कन्फ्यूशियस के थ्रू करते क्या है होंगे, सर? या फिर राजा के थ्रू, या फिर कुछ और ही। क्या होगा इसका आकाश? किस तरीके से करते हैं स्वर्ग के लोग? स्वर्ग वाली चीजें हमारे से अर्थ के लोगों से कम्युनिकेट कैसे होता है? नहीं पता। तो फिर हमने गूगल पे सर्च नहीं किया क्वेश्चंस को? सर मैंने लेट देखा था और उसके बाद नींद आ गई। सर यही है ना सर, एम्पीरियर ही हो सकता है सर। यस, एम्परर है। इसको मैं बता देता हूँ कैसे क्यों है। उसने कहा जो स्वर्ग के लिए, कन्फ्यूशियस ने कहा, नाम दिया है TIAN, तियान, यानी कि स्वर्ग। और स्वर्ग का बेटा उसको बोलते हैं, कन्फ्यूशियस ने कहा TIANMING, तियान मिंग। वैसे तो खैर टी जो एक्चुअल चाइनीज है वो तो तियान मिंग करके स्पेलिंग अलग है, लेकिन रोमन लोगों ने इसकी स्पेलिंग TIANMING कर दिया, तियान मिंग, यानी कि स्वर्ग का बेटा, और दैट इज धरती का राजा। जो धरती का राजा है वह स्वर्ग का बेटा है, जो हमें स्वर्ग का संदेश हमारे तक पहुंचाता है। इस तरीके से स्वर्ग की चीजें हम राजा के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है? अब वे और वर्च्यू कहां से आते हैं? पहले मैं वे और वर्च्यू को थोड़ा सा बता देता हूं। वे क्या होता है? वे का मतलब है ट्रुथ। ट्रुथ यानी कि आपका जीवन जीने का तरीका, सत्य मार्ग पर चलने वाले जीवन का तरीका, ये है वे, जो हर इंसान को अपने जीवन में रखना होता है। दूसरा वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ होता है सत्गुण। सत्गुण। अब ये आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने जेंटलमैन बनने के 5 सत्गुण दिए हैं हमें करने के लिए, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ये सत्य मार्गीय जीवन और ये 5 सत्गुण ये कहां से आते हैं? ये क्वेश्चन ने पूछा है हमारे से। वे एंड वर्च्यू कम्स फ्रॉम, ये कहां से आते हैं? सी सर। सी है फ्रॉम ए गुड पर्सन, और तीसरा है द सन गॉड। सो तुमने कहा फ्रॉम ए गुड पर्सन। सो क्या आकाश एक बहुत अच्छा इंसान है? तो क्या हम आकाश से अच्छे जीवन का तरीका और सही जीवन, सत्य मार्ग के जीवन और अच्छे जीवन, जेंटलमैन बनने के 5 सिद्धांत, क्या हम आकाश से ले लें क्या? सर ए आंसर होगा सर शायद। यस, हेवंस, स्वर्ग से आते हैं हमें। जो स्वर्ग हमें गाइड करता है, ओवरव्यू करता है हमारी इच्छाओं को, और हमें धरती पर स्वर्ग बनाने की, हमें स्वर्ग की भावनाओं को समझना है, स्वर्ग हमसे क्या कहना चाहता है, नैतिकता को समझना है, स्वर्ग की नैतिकता को समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें धरती पर आचरण करना है। लेकिन स्वर्ग से वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कन्फ्यूशियस भगवान को मानता है क्या? स्वर्ग को तो मान लिया, क्या ये स्वर्ग बिना भगवान के भी हो सकता है क्या? हमारे यहाँ तो
शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो जितने भी देवी देवता हैं वो स्वर्ग में रहते हैं और राक्षस लोग नरक में रहते हैं, कोई ऐसा ही है ना। कन्फ्यूशियस क्या मानता है भगवान को? क्यों आकाश, कहाँ जाओगे? स्वर्ग में, नरक में? यस सर। बताओ कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? सर ये लाला जी की तरह आंसर वठ ही जाऊंगा भाइयों, जठ 2 पैसे का प्रॉफिट हो। तो भगवान को कन्फ्यूशियस भगवान को मानता है कि नहीं मानता है? यस, नो, या फिर सी ऑप्शन हो भी सकता है मगर गारंटी नहीं है। और तीसरा, वो कन्फ्यूशियस पे भगवान मानते हैं अपना। नितिका तुम कौन से पे जाओगे? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसका बिल्कुल सही आंसर दे पाना गूगल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, काफी सर्च किया मैंने इसको। सी हो सकता है सर। सी गारंटी हो भी सकता है, भगवान और गारंटी नहीं है, ये भी हो सकता है। सर यस नितिका। सर डी। कन्फ्यूशियस के भगवान बना दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर वैसे क्योंकि कन्फ्यूशियस के नाम के टेंपल हैं। ऐसा नहीं कन्फ्यूशियस को भगवान मान के उसकी मूर्ति नहीं होती, पूजा नहीं इसका होती। सर मुझे आंसर मिला ही नहीं सर। तो इसमें गूगल ने कहा है कि इसके बारे में काफी डिबेट है। अब जो कन्फ्यूशियस के टेंपल भी हैं, लेकिन वहां पर कन्फ्यूशियस की मूर्ति नहीं होती, कन्फ्यूशियस को एक आत्मा के रूप में पूजा जाता है हमेशा। तो कन्फ्यूशियस को गॉड मानते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए डी गलत हो जाता है। और कन्फ्यूशियस ने खुद ही कभी भी भगवान के बारे में नहीं कहा, तो सिर्फ हेवनली बॉडीज के लिए कहा, ना कि कभी गॉड के बारे में कहा। तो अकॉर्डिंग टू जितनी हमने कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ा है उसके हिसाब से तो मैं इसमें बी नो पर ही जाऊंगा। हो सकता है एग्जामिनर सी पे चला जाए, गारंटी नहीं है कि यस नो, डिबेट है, बट मैं इस पे जो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स नो पर जाऊंगा। और इसका कारण भी है, वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा क्यों जा रहा हूं मैं इसमें नो के साथ में। पहले हम रेन को देख लेते हैं, ठीक है, कि रेन क्या है। रेन यानी कि बेनेवलेंस, ओरल एक्सीलेंस, विजडम, करेज, मोरल, करिश्मा, या फिर सभी के सभी। क्या होना चाहिए नितिका? ये उनके जेंटलमैन का फर्स्ट स्टेप है, रेन। उसके बाद में जी, वाई आई। तो रेन का मतलब होता है बेनेवलेंस, यानी कि प्रेम, इंसान के प्रति प्रेम, श्रद्धा पूर्वक प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम। अब वैसे तो खैर उस बेनेवलेंस से इन तीनों ही शब्दों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जो मोरल कैरिज्मा वगैरह है वो है ली, जो वर्चू दिए हुए एल के नाम से। टेक्निकली आगे हम पंच मार्क में जाते हैं तो, बट जो सही आंसर है वो नहीं है, तो हम इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट देके ऑल ऑफ दिस पे ही हम जाएंगे इसके साथ में। अब जंजी, ये जंजी क्या है? कोई लड़ाका है क्या, तलवार चलाने वाला, सामुराई की तरह, कोई शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जंग जीतने वाला राजा है क्या, एम्परर? ऑप्शन बी। या फिर बहुत स्मार्ट मैन, जंजी,
द स्मार्ट द कंप्लीट मैन जेंजी, या फिर जेंटलमैन रेमंड की तरह, या फिर इनमें से कोई कोई नहीं? क्यों आकाश? यस सर। जेंजी, जेंजी इज जेंटलमैन, जेंटल। जेंटलमैन और जेंटलमैन, जेंटलमैन और सुपीरियर मैन। सुपीरियर मैन की जो और इंसानों से अच्छा हो, बेहतर हो। लेकिन यहाँ सुपीरियर का मतलब हायरार्की में सुपीरियर होना नहीं है, जैसे कि राजा हो गया वो सुपीरियर हो गया, या मालिक हो गया, बॉस हो गया वो सुपीरियर हो गया, ऐसा नहीं। इस सुपीरियर मैन के लिए, जंजी के लिए 5 की एलिमेंट्स बताए हैं जो बच्चों को, आपको सभी को स्कूल में पढ़ाते भी हो। नैतिक शिक्षा के लिए आपको जंजी कैसे बनना है सभी को बताए जाने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज रैन। रैन यानी कि बेनेवलेंस, यानी कि लव फॉर ह्यूमैनिटी, सबसे प्रेम रखो। ठीक है। दूसरा है इनका जी। जी है इनका अपना आपका काफी सारे कंसेप्ट थे, इंटरलिंकिंग है। जी है और एक और है ली। तो ली पे आ जाते हैं। इनके जो प्रीमियर है उनका नाम भी ली है, ली और शी दो है ना उनके। आज समझ में आया मुझे ली का मतलब क्या होता है। ली का मतलब होता है वे, यानी कि राइटफुल वे ऑफ डूइंग, हर काम करने का सही तरीका, राइटफुल तरीके से। सो जी, ली, रेन और बाकी चाइनीज की जगह में बाकी जो 4-5 शब्द हैं उनके ऊपर मैं एक सीधा इंग्लिश में आ जाता हूँ। इतनी चाइनीज मुझे अभी तक इतनी जल्दी में सीख नहीं पाया हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा फुल चाइनीज। वो है कि गोल्डन रूल। गोल्डन रूल अरस्तु की तरह, अरस्तु ने गोल्डन मीन्स कहा है, इन्होंने भी गोल्डन मीन्स या गोल्डन रूल कहा है, पर दोनों ही सेम है। जंजी के लिए जो फोर्सेस का कंसेप्ट है, दैट इज मिडल पाथ, यानी कि एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। ठीक है। फिर है आपका विजडम, आपको ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी 3 तरीके बताए हैं विजडम के लिए। एक तो है आपका रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने अंदर झांक के ज्ञान प्राप्त करो। अब ये अपने अंदर कैसे झांक लोगे भाई? हमारे अंदर तो ऐसा कोई मिरर है नहीं झांकने के लिए। कोई झांक सकता है क्या अपने अंदर? आकाश तुम बताओ। नहीं अब सर। अपने अंदर झांकने के लिए तो आइज की जरूरत तो होती नहीं, पर झांक यस सकते सर। हैं ना। अब कन्फ्यूशियस ने कहा है रिफ्लेक्शन, विजडम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए झांको अपने अंदर। कैसे झांकोगे? रितिका, कैसे झांकोगे अपने अंदर? ज्ञान प्राप्त करना है। यस पूनम। आफ्टर ऑल हर एक जगह से बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना, अपने अपने अंदर झांको कि आप किस चीज के लिए बने हो, क्यों आए हो, क्या करना है। यही तो सुनते आ रहे हैं बचपन से। और बीएड में तो सारे के सारे फिलोसफर्स ने हमें सिखाया यही है, बच्चों को पहचानो, बच्चे किस चीज के लिए बने हैं, उनको उस चीज की शिक्षा दो। तो अपने अंदर झांकना, कैसे झांकना है? हाउ? यस नितिका, अब तो इजी हो गया काफी। कैसे फाइंड आउट करते हो बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है?
कोई एक तरीका पर्सनालिटी देख के बच्चा किस चीज में अच्छा है, बच्चा स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, सिंगिंग के लिए अच्छा है, डांस के लिए अच्छा है, नाटक के लिए अच्छा है, मॉनिटर बनाने के लिए अच्छा है, या फिर और बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए उसको पीट दो, बाकी बच्चे डर जाएंगे, इसके लिए अच्छा है। हर एक अलग अलग गुण होते हैं ना। हाँ जी सर। तो क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन अपने अंदर झांकना है। कन्फ्यूशियस ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने क्या है, विजडम। हम जंगजी कर रहे हैं, जेंटलमैन। आई नीड ए जेंटलमैन। जेंटलमैन बनना है। जेंटलमैन के लिए चौथा है उसका विजडम। पांचवा कि विजडम कैसे लेके आने। विजडम के लिए 3 तरीके। पहला तरीका है रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि आप किस चीज के लिए अच्छे हो, क्या बुराई है आपके अंदर, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किन स्फीयर्स में आप जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये कैसे झांकते हैं अपने अंदर, क्या तरीका है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। Come on, let's have a healthy discussion. सभी को पता होना चाहिए ना कि वो किस चीज के लिए अच्छा है। क्या तुम सिंगिंग अच्छा कर सकती हो क्या? अगर तुम्हें से are you made for singing? बोलो। नो आइडिया। चलिए, रिफ्लेक्शन जो मैंने पढ़ा, अपने अंदर झांकने का सिंपल सा आपको तरीका। अपने झांकने के लिए आप अपनी एक डायरी बना लिखें कि मुझे किन चीजों में मैं अच्छा हूं, किस में नहीं हूं। झांकने के लिए लिख के अपने अंदर झांके एक तरीका बनाए कि मुझे क्या चीज करना है, क्या करना है। पनिशमेंट दे अपने आप को, किस चीज में अच्छा कर सकती हूँ और जहां पर लैक कर सकती हूँ और उनके लिए इंप्रूवमेंट की अपना मार्गदर्शन खुद करें। दैट इज रिफ्लेक्शन। दूसरा तरीका विजडम प्राप्त करने का कन्फ्यूशियस ने बताया, इमिटेटिंग, यानी कि दूसरों से सीखना, जो हम लोग करते हैं एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन से, एक दूसरे को देखभाल के। और थर्ड तरीका है जो कि कन्फ्यूशियस ने कहा, जिसका तरीके से हम लोग अल्टीमेटली करते हैं सब लोग, लेकिन इसका तरीका कि नौबत ना ही आए तो अच्छा है, यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि खुद के हाथ जला के। तो जब बाकी दोनों तरीकों से नहीं करोगे तो फिर खुद के हाथ जला के एक्सपीरियंस से तो विजडम यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। So, ये लास्ट तरीका है जो अवॉइड करना चाहिए। पहले दोनों तरीकों से ही आप ज्ञान को प्राप्त करने की इंसान ट्राई करो। और फिर इसने कहा कि आप अपने जंगजी के लिए आप रिचुअल्स को फॉलो करो, लॉयल बनो, ट्रेडिशंस को फॉलो करो, परंपराओं को फॉलो करो और बड़ों का सम्मान करो। तो ये है जंगजी। अब कौन सी फिलोसफीज आज की फिलोसफीज को कन्फ्यूशियसिज्म की फिलोसफी से साम्यता रखती है? लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, या फिर इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, या फिर कम्युनिटेरियनिज्म यानी कि सामुदायिकवाद, या फिर कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकतावाद। कम्युनलिज्म है ना, कम्युनिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकतावाद। अगर एक कम्युनिज्म होता तब साम्यवाद हो जाता, अभी सांप्रदायिकतावाद हो गया। तो इन चारों में से कौन सी फिलोसफी
कन्फ्यूशियस की विचारधारा से साम्यता रखती है। बी सर। बोले तो इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद। यस सर। कन्फ्यूशियस ने कहा कि आप हार्मनी पर जोर दो, अपने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर जोर दो, अपनी ड्यूटीज फॉलो करो, राजा के प्रति भक्त रहो, व्यक्तिवाद नहीं होगा। और समाज में हार्मनी पर सबसे ज्यादा जोर दिया बार बार उसने। मानवता के प्रति प्रेम रखो, एक दूसरे के प्रति रखो और सही कार्य करो जो नैतिक रूप से सही हो। स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार कर लेकर आओ। एक दूसरे के प्रति सही करें, अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर जोर दिया। तो इंडिविजुअलिज्म तो नहीं आएगा ना, इंडिविजुअलिज्म तो अधिकारों पर ज्यादा जोर देता है कर्तव्यों के स्थान पर। समाजवाद आएगा इसका। समाजवाद के तो ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन। यस सर, समुदायवाद सर, कम्युनिटेरियन सर। समुदायवाद, समुदाय पर जोर देता है। राइट। The exemplary person seeks harmony rather agreement। ये आइडिया किससे संबंधित है कि जो समझदार व्यक्ति है वह हार्मनी पे जोर देता है, ना कि समझौतों पर जोर देता है। जैसे झगड़ा हो गया, यस, उसने कहा कि ये समझदार व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति, वो थोड़ा बहुत से डिस्प्यूट हो जाए तो फिर भी हार्मनी पे जोर देगा, सद्भाव पर जोर देगा, ना कि कुछ एग्रीमेंट करके बीच में कुछ समझौता वगैरह कर लिया जाए, इसके लिए ऐसा नहीं। इसलिए उसने कहा कि आप ऑनेस्टी, जो ज़ंगजी का एक मेन वर्च्यू था ऑनेस्टी का, कि और विजडम और ऑनेस्टी कि आप ईमानदारी पर जोर देता है कन्फ्यूशियस, और कहता है कि आपको कोई चीज आती है नहीं आती है साफ साफ करो कि आप कर सकोगे, आती है करोगे, नहीं करोगे सत्य बोलो हमेशा, और करके झूठ ना बोलो, क्योंकि अगर एक बार विश्वास तोड़ दिया आपने तो उसके बाद में पूरी जिंदगी भी लगा दोगे तब भी वो विश्वास दोबारा प्राप्त उस व्यक्ति के पास में नहीं कर पाओगे। इसलिए वही काम बोलो जो कर सकते हो, इसलिए विजडम जरूरी है। जैसे एक शायर ने कहा ना कि जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी हद से ज्यादा नहीं करता, तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, मगर दूसरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। वाह। आगे देखते हैं। किसने कहा कि हार्मनी इज ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेपरेशन एंड कनेक्शन, यानी कि हार्मनी है थोड़ा सा अलग अलग कर दो और सबको जोड़ के रखो, अलग अलग करने और जोड़ के रखने के बीच में एक संतुलन है, इसे को हार्मनी कहते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ज्वाइंट फैमिली में कहें, इसे समझना आसान हो जाएगा, सास बहू के बारे में, उनके बीच में एक होती है हार्मनी, एक यूनिटी होगी कि सास बहू दोनों ही मिलके घर को बहुत चकाचक, बहुत बढ़िया, पूरे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बनाने में लग गई है, तो वो तो हो जाएगी यूनिटी। लेकिन हार्मनी होगी कि सास अपना काम कर रही है, बहू अपना काम कर रही है, दोनों दूसरे की रिस्पेक्ट कर रही है और साथ में भी है और दूर भी है, तो सेपरेशन भी है और कनेक्शन भी है, दैट इज हार्मनी। समझ में आ गया हार्मनी और यूनिटी का डिफरेंस? यस सर। ठीक है ना। तो ये किसने कहा? कन्फ्यूशियस। मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो मैं किसी को मिला हो तो बताओ। ऑप्शन क्या है इसके? शोंगजिन, कन्फ्यूज, अच्छा जी, मैं अलग ऑप्शन भी है। मोजी, मेंसियस और कन्फ्यूशियस। मेंसियस और कन्फ्यूशियस, सारे अलग अलग हैं।
तो मेरे हिसाब से तो कन्फ्यूशियस या मेनिशियस होना चाहिए, क्योंकि मेनिशियस उसका सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, या तो कन्फ्यूशियस ने कहा या उसका सबसे बढ़िया स्टूडेंट मेनिशियस ने कहा। बाकी ये दोनों हैं, इनके बारे में भी कोमा करके गूगल में ये स्टेटमेंट और कोमा करके लाइन डाल के देख। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन मिले ही नहीं, गूगल पर भी नहीं मिले सर। चलो हम इसका कन्फ्यूशियस ही मान लेते हैं। वैसे भी नेट में ऐसे चलिए।